मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2023 और 2024 का आम बजट संसद में पेश करती नजर आई। आम चुनाव से पहले सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। बताते चले, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है, क्योंकि अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इसके साथ ही जनता को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, नौकरी पेशा मध्यम वर्ग के लिए आयकर के मोर्चे पर क्या है, मकान कर्ज को लेकर क्या राहत बढ़ेगी, इन सब पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा करने वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश की बात कही। वित्त मंत्री ने आगे कहा, राष्ट्रीय बाल न्यास, बाल पुस्तक न्यास, अन्य स्रोतों को इन पुस्तकालयों को क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी में गैर पाठ्य चर्चा संबंधित शीर्षक प्रदान करने और भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ ही सहयोग किया जाना है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, पैन को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाएंगे, डिजी लॉकर को आधार को पते का प्रमाण माना जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, ई कोड के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विवाद से विश्वास स्कीम 2 में निपटारे की नई शर्तें लाएंगी। 5G ऐप सेवाओं को विकसित करने के लिए 100 लैब बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पहली बार पारंपरिक कारीगर और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई। राज्य सरकारों को 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन 1 और साल के लिए बढ़ाया जाएगा। पीएम आवास योजना पर आउटले 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया जा रहा है। विशेष रूप से जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाओं से परिपूर्ण किया जाए। अगले 3 वर्षों में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन है। राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का भी ऐलान किया गया। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ ही कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। प्रति व्यक्ति की आय दोगुनी हो, अधिक भी हो, इसके लिए 1.97 लाख रुपए तक पहुंचेंगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक मौका है जो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके हमारी दृष्टि को प्राप्त करने में परिवर्तनकारी साबित हो सकता है।